नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरियाल। भारत से उलझने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। महंगाई और चुनाव में पार्टी को मिल रही असफलताओं के बीच पीएम ट्रूडो को इस्तीफा देने की मांग उठने लगी है, क्योंकि ट्रूडो की पार्टी चुनाव में पिछड़ रही है। सर्वे में पता चला है कि कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी 10 से 15 अंकों से आगे चल रही है। अगर ये आंकड़े चुनाव में सही साबित होते हैं तो विपक्ष बड़ा बहुमत हासिल करने में कामयाब हो सकता है। ऐसे में ट्रूडो की खुद की राजनीतिक पार्टी के सदस्य उनके इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में 2015 से पद पर है। हालांकि पिछले कई महीनों से चल रहे सर्वेक्षणों से पता चला है कि पियरे पाइलेग्रे की कंजर्वेटिव पार्टी 10 से 15 अंकों से आगे चल रही है और लगभग हर जगह विस्तार कर रही है। ये आंकड़े चुनाव में सही साबित होते हैं तो 44 वर्षीय विपक्षी नेता बड़ा बहुमत हासिल कर लेंगे और ट्रूडो के शासन का अंत कर देंगे। लिबरल पार्टी के इस पतन के लिए अर्थव्यवस्था और ट्रूडो के प्रति मतदाताओं का झुकाव खत्म होना है। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ट्रूडो के सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी पियरे ने कनाडाई लोगों से गुस्से को सफलतापूर्वक भुनाया है और जस्टिफिकेशन शब्द गढ़कर रहन सहन की बढ़ती लागत की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए पोल लिवारा सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रूडो और उनके सलाहकारों ने खुले तौर पर कहा है कि उनकी अगले चुनाव से पहले पद छोड़ने की कोई योजना नहीं है। हालांकि उनके करीबी लोगों का मानना है कि ट्रूडो सरकार को मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण आए तूफान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कनाडा के पीएम ट्रूडो के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि हमने कनाडाई लोगों से कहा है कि वहाँ की राजनीति ने हिंसक और चरमपंथी राजनीतिक विचारों को जगह दी है, जो भारत से अलगाव की वकालत करते हैं, जिसमें हिंसक तरीके भी शामिल है। इन लोगों को कनाडाई राजनीति में समायोजित किया गया है। उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। भाषण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक निश्चित जिम्मेदारी के साथ आती है। उन स्वतंत्रता का दुरुपयोग और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उस दुरुपयोग को सहन करना बहुत गलत होगा। अगर आपके पास ऐसा आरोप लगाने का कोई कारण है, कृपया सबूत के साथ हमें साझा करें। हम जांच से इनकार नहीं कर रहे। बता दें कि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने पिछले दिनों भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हमें एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंट के शामिल होने की बात का पता चला है। हमारे पास ये मानने के लिए गंभीर कारण है कि भारत सरकार के एजेंट उनकी हत्या में शामिल हो सकते हैं। इसकी शिकायत लेकर हम भारत पहुंचे और उनसे इस मामले की तह तक जाने के लिए सहयोग भी मांगा। तो न्यूज रूम पोस्ट में फिलहाल इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।